आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसमें आपको बिना एक्स वाई माने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो भी 10 से 15 सेकंड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 हो तथा उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि यदि दो अंकों की संख्या का योग 12 है, मतलब एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, इन दोनों को योग करने से 12 आ जाता है और ये है हमारा मूल संख्या। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई संख्या लेते हैं 23। बोला गया है कि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। आपस में बदलने का मतलब होता है कि 23 को हम 32 लिख देंगे। इकाई अंक वाली संख्या दहाई अंक में चली जाएगी और दहाई अंक वाली संख्या इकाई अंक में चली आएगी। इस 23 का मतलब क्या होता है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 10 प्लस 3। 2 गुना 10 मतलब 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। अब इसे बदलने के बाद हम कैसे लिखेंगे, 3 गुना 10 प्लस 2। बदलने के बाद यही डिफरेंस होता है, इकाई अंक वाली संख्या दहाई अंक में और दहाई अंक वाली संख्या इकाई अंक में चली जाती है। जैसे कि हमारे पास अगर ए बी संख्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। बदलने के बाद ये बी ए हो जाएगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बी गुना 10 प्लस ए। हम इसे ऐसे लिखेंगे, बी गुना 10 प्लस ए। ये दहाई अंक पे आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 10 से गुना हो रहा है। यहाँ पे ए दहाई अंक पे है, इसीलिए यहाँ पे 10 से गुना हो रहा है। अब हम समझते हैं इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है। 23 को अगर हम पलटेंगे तो वो 32 हो जाएगा। 23 को हमने बदल के 32 किया तो 32 प्लस 23 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 55। ये 55 जो संख्या है वो देखेंगे आप 11 से डिविजिबल होता है। संख्या पहले 23 है, उसके बाद हमने 32 किया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी ये 11 से पूरा कट जाएगा। ये सारे कंसेप्ट आगे के क्वेश्चन में हमें काम आएंगे। उसी तरह अगर हम 23 से संख्या को 32 कर रहे हैं तो 32 माइनस 23 अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 9। अगर माइनस कर रहे हैं तो जो भी संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होगा। अगर प्लस कर रहे हैं तो जो भी संख्या आएगी वो 11 से डिविजिबल होगी। यही इसका मेन कंसेप्ट है। संख्या को बदलने के बाद दोनों संख्या का जो जोड़ होता है वो 11 से पूरा कट जाता है और संख्या को बदलने के बाद दोनों संख्या का जो डिफरेंस होता है वो 9 से पूरा कट जाता है। हम और अंक को लेके समझते हैं। जैसे हमारे पास एक दो अंकों की संख्या है 42। हम इसे अगर अंक को बदल देंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 और 4। इकाई अंक वाली संख्या दहाई में और दहाई अंक वाली संख्या इकाई में, तो ये 42 से हो गया 24। अगर हम 42 प्लस 24 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 66। आप देखेंगे कि ये 11 से 6 बार में पूरा कट जाता है। उसी तरह अगर हम 42 से 24 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 18। देखेंगे कि ये संख्या 9 से पूरा कट जाता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस पर शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या हमारे पास एक्स वाई है। कहा गया है कि इन दोनों का योग जो है वो 12 है, मतलब एक्स प्लस वाई अगर हम लिखेंगे तो वो 12 होगा। इस संख्या के हिसाब से ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये मूल संख्या कौन सा होगा, 10x प्लस वाई, यही है हमारे पास मूल संख्या। पर बोला गया है कि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो हम आपस में बदलेंगे तो y जो है वो दहाई अंक पे आएगा और x जो है वो इकाई अंक पे जाएगा। तो क्या होगा, बदलने के बाद हमारे पास मिलेगा 10y प्लस x, ये संख्या हमें मिल जाएगी बदलने के बाद। यही कंसेप्ट है। बोला गया है कि मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो ये वाली जो संख्या है ये 18 अधिक हो जाती है किससे, मूल संख्या से। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
10y प्लस एक्स, माइनस में हम लिखेंगे 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे 10x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस करने के बाद ये प्लस वाली संख्या हमें माइनस करनी पड़ेगी। बोला गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 के बराबर है। बोला गया है कि अंकों को आपस में बदलने पर संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो ये वाली संख्या 18 अधिक है, तो यहाँ पे हम 18 लिख सकते हैं, इसके बराबर ये 18 है। तो 10y माइनस वाई कितना होगा, 9y, यहाँ पे है प्लस एक्स और माइनस 10x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 9x इक्वल टू 18। पहला समीकरण हमें मिला था यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा समीकरण हमें यहाँ पे मिला है 9y माइनस एक्स इक्वल टू 18। इस दोनों को सॉल्व करके हम x y का मान निकाल सकते हैं। हमारे पास एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 अगर कॉमन ले ले तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये 9 ये 18 को 2 बार में काट देगा, तो हमारे पास बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये हो गया मेन समीकरण। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो हम यहाँ पे y प्लस एक्स लिख देते हैं। इस समीकरण के हिसाब से आप y प्लस एक्स लिखें या फिर x प्लस वाई, दोनों बराबर होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 12। यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर हम समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 12 और 2 इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7। अगर y इक्वल टू 7 है, यहाँ पे दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और y का वैल्यू हमें पता है 7। तो 7 को हम 12 से माइनस करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 5। पूछा गया है संख्या कौन सी है, मूल संख्या, तो x y के हिसाब से हम सजा लेंगे, पहले x उसके बाद y, मतलब कि 7। तो 57 हो जाएगा हमारा मूल संख्या। ऑप्शन सी में 57 दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये तो है एक ट्रेडिशनल मेथड। अब हम सीखेंगे इसका सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक के इस्तेमाल से बनाए तो हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, मूल संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 11a प्लस या माइनस b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे a कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे जो योग दिया गया है 12, ये हमारा होगा a, और यहाँ पे जो बोला गया है मूल संख्या से 18 अधिक है, तो वो हो जाएगा हमारा b। अब है साइन। साइन हम कौन सा लेंगे, जहाँ पे अधिक बोला जाएगा, अगर आपको अधिक बोला जाएगा तो आप हमेशा माइनस का साइन लेंगे, अगर आपको कम बोला जाएगा तो आप हमेशा प्लस का साइन लेंगे। हमेशा अपोजिट लेंगे, अगर अधिक बोला जाएगा तो माइनस, कम बोला जाएगा तो प्लस। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं 11a है, तो 11 लिखेंगे, गुना a का वैल्यू कौन सा है, 12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। साइन कौन सा लेंगे, यहाँ पे दिया गया अधिक, अधिक होगा तो हम माइनस का साइन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, b का मान है 18, यहाँ पे हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। 11 को अगर 12 से गुना करेंगे तो होगा 132 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। 132 से 18 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 114 डिवाइडेड बाई 2। इसे कटाएंगे तो 2 पचे 10, 2 सते 14, 57 ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आंसर डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस फॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या का योग 13 हो तथा उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। पर यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से मूल संख्या निकाल सकते हैं। मूल संख्या निकाल के आप बदली हुई संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा 11a प्लस या माइनस b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे a कौन सा है, योग है 13, वो a होगा, तो 11 गुना 13 करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कम हो जाती है, तो हम हमेशा अपोजिट साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो कम हो जाती है बोला गया है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। b का मान होगा 27, हमने यहाँ पे 27 लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। 11 को अगर 13 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 143 143 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2। 143 और 27 को जोड़ने से आता है 170 डिवाइडेड बाई
2। 170 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 5 10, 85 आएगा। ये है हमारा मूल संख्या। पर आप 85 में टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है बदली हुई संख्या कौन सी है। तो अगर संख्या 85 है तो बदलेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 58। तो 58 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इस तरह आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यहाँ पे योग 9 दिया गया है। बोला गया है कि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। यहाँ पे कम हो जा रही है 45 मूल संख्या से। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? मूल संख्या हम निकालेंगे। यहाँ पे मूल संख्या कैसे निकालेंगे? 11a प्लस या माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा वीडियो ख़त्म होने तक ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। यहाँ पे 11a प्लस या माइनस b डिवाइडेड बाई 2, तो 11 लिखेंगे, a है हमारा 9, यहाँ पे गुना 9। साइन हम कौन सा लेंगे? यहाँ पे कम बोला गया है तो हम प्लस लेंगे, हमेशा अपोजिट, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। और b का मान है 45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाई 2। 11 9 99, 99 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। 99 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 144, 144 डिवाइडेड बाई 2। इसे कटाएंगे तो आएगा 72। ये है हमारा मूल संख्या। ऑप्शन बी में दिया गया है मूल संख्या 72 है, तो हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे। अगर बोला जाता कि बदली हुई संख्या कौन सी होगी तो हम क्या करेंगे? इस 72 को हम चेंज कर देंगे, मतलब कि 27 हो जाएगा हमारा आंसर। ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप हमेशा देख के टिक करें कि क्या पूछा गया है, मूल संख्या या फिर बदली हुई संख्या। तो 27 हमारा आंसर नहीं है, 72 हमारा फाइनल आंसर है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। यहाँ पे बोला गया है कि एक संख्या है AB, अगर हम इसे बदल दे तो वो हो जाएगा BA। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 बोला गया है। पूछा गया है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है, मतलब ये जो मूल संख्या है a माइनस बी, इसका डिफरेंस कितना होगा, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? हमने जो पहले कंसेप्ट सीखा है हम उसे फिर से दोहरा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या है 32, इसे बदलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 23। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 32 को अगर हम 23 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 9। कि इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाता है। तो यहाँ पे जो मूल संख्या है इन दोनों का डिफरेंस भी 1 ही होगा। यही इसका मेन कंसेप्ट है। जैसे हम एक लेते हैं संख्या 61, इसे बदलेंगे तो हो जाएगा 16, एक दहाई अंक पे आ जाएगा और 6 इकाई अंक पे आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस है 45। 45 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये 5 बार में कट जाता है। हमने पहले बताया कि डिफरेंस जो होगा इन दोनों का हमेशा 9 से डिविजिबल होगा और प्लस जो होगा इन दोनों का हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है 45। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। आप देखेंगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इस 5 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। आप 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2। तो जो भी मूल संख्या होगी उसके बीच का डिफरेंस भी 2 ही होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो जो डिफरेंस दिया गया है उसे आप 9 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही मूल संख्या का अंतर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको XY लगा के नहीं बनाना पड़ेगा।